नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है, जिससे आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। किराना, तेल, साबुन और शैम्पू, दवाइयां, एसी, टीवी से लेकर के गाड़ियां तक सब कुछ सस्ता हो गया है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, बच्चों की किताबें, सब कुछ दामों पर कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो चुकी है। और आज सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा। पहला 5% का स्लैब है और दूसरा 18% का। इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया। जीएसटी रेट कट 2025 से परिवारों को हर महीने कितनी सेविंग होगी, किससे कितनी राहत मिलेगी और मध्यम वर्गीय परिवारों की बजट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर खास पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, जो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इसका इंपैक्ट, इसका असर आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अब सस्ती हो रही हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। जीएसटी लागू, आज से सस्ते दिन शुरू। जीएसटी बचत उत्सव का हुआ शुभारंभ। नवरात्र के पहले दिन से बचत ही बचत। हर घर बचत ज्यादा, खुशियां भरपूर। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन सरकार ने खरीदारी का शुभ मुहूर्त निकाल दिया। जरूरत की 90% से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। ऑटोमोबाइल मार्केट को मिली रफ्तार। हाँ, राहत तो मिली है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि कुछ छोटे मॉडल में जाते हैं, लेकिन फिर उसी रेट के अंदर मैंने टाटा पंच लेने का डिसाइड किया है, क्योंकि टाटा पंच जो है वो मिनी एसयूवी के अंदर आ जाती है, थोड़ी सी ऊंची हाइट भी है उसकी। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन जीएसटी की कमी की वजह से मुझे लगा कि अब मैं ले सकता हूँ उस गाड़ी को, तो ये अच्छा रहा हमारे लिए। जो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने जो नीचे किया है, इससे बहुत सारी चीज़ों में फायदे हैं और स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बूम मिलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही सही, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी उतना ज़्यादा जो है कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। तो नेचुरली इससे एक बूम मार्केट में भी देखने को मिलेगा इन द प्री दिवाली पीरियड जिसको बोलते हैं उसके अंदर। कंटिन्यू बहुत कस्टमरों का रश बढ़ चुका है अभी शोरूम पे। लाख से 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। छोटी गाड़ियों पे भी अभी बड़ा डिस्काउंट आया हुआ है जीएसटी के कारण। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिली नई उड़ान। जीएसटी में दरों की कमी को लेकर हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को भी अब ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद जगी है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग में काफी बेचैनी दिखाई दे रही थी। तो हमें आप देखिए एक फैक्ट्री में जहाँ आप देखिए लकड़ी के आइटम तैयार हो रहे हैं और किस तरह से जो ये आइटम है, अब कारीगर भी लगातार यहाँ पर जो है काम करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो है कारीगरों की संख्या घट गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि अब जो है हैंडीक्राफ्ट उत्पाद में जो है किस तरह से सर आप देखते हैं इस बार जो ट्रम्प टैरिफ के बाद में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी घटाई है उससे कितना बूस्टअप दिखते हैं? ट्रम्प टैरिफ के बाद जो जीएसटी में जो जितना बदलाव किया है, उस बदलाव से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो कि घरेलू उत्पाद है, जो कि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे, जो पहले 18 के स्लैब में थे, तो अब वो 5% के स्लैब में आएंगे, तो निश्चित रूप से मार्केट जो है वो हमारे को सपोर्ट करेगा। जीएसटी कम होने से पूरा फायदा होगा। घर का जो भी सामान लेंगे वो सस्ता हो जाएगा, तो नवरात्रा है, दिवाली है, उस पर आसानी से ले सकेंगे और कम होगा तो हमको फायदा ही है। जीएसटी कम होने से राजधानी जयपुर में 700 साल पुरानी हस्तशिल्प की विद्या सांगानेर ब्लॉक प्रिंट में भी फायदा होगा। पहले जहां जीएसटी की दरें 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट्स पर 12% थीं, अब वो दरें 5% हो जाएंगी। इससे आगे आने वाले त्योहारों के सीजन में व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। ये मेरे हाथ में जो है एक दोहर है, जो एसी में ओढ़ने के काम आता है। ये 1000 से ऊपर की रेट का है। पहले इसमें 12% था, तो हर आदमी ले नहीं पाता था। अब 5% के स्लैब में आने के बाद में मिडिल क्लास आदमी इसको प्रचुर मात्रा में लेगा। आगे वेडिंग सीजन आ रहा है,
आप देख सकते हैं सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट का बेड कवर है। ये बेड कवर 2200 रुपये का है, पहले 12% में था, 5% में आ गया, लगभग 100-125 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। जीएसटी 12% से 5% होगी तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे भैया के पास, और ऑर्डर बढ़ेंगे तो हमारे जैसे कारीगर भी बढ़ेंगे, रोजगार भी मिलेगा। जैसे 4 लोग काम कर रहे होंगे, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो हमारे जैसे 8 करेंगे। वन नेशन वन टैक्स से टूरिज्म सेक्टर में भी बम बम है। होटल व्यापारियों की माने तो उदयपुर आने वाले लाखों टूरिस्ट को इससे बहुत फायदा होगा। होटल में पहले 12% जीएसटी था, जिसे अब 5% वाली स्लैब में कर दिया गया है। 5% जीएसटी होने से पर्यटकों की भौहें नहीं तनेगी जीएसटी देते हुए। कोई पर्यटक आपके रिसेप्शन डेस्क पे आके ये नहीं कहेगा कि आप जीएसटी हटा दो, मैं बिना जीएसटी के कैश में दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। 5% जीएसटी हर व्यक्ति खुशी से दे देगा और इससे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। यानी अब बाजार से सामान खरीदना होगा थोड़ा आसान और जेब पर पड़ेगा कम बोझ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक ये बताया है कि क्या क्या चीजें सस्ती हो चुकी हैं और क्या इसका असर होने जा रहा है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ प्रोफेसर वी उपाध्याय जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम पर। हमारे साथ जीएसटी समिति के अध्यक्ष शशांक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ नंदन नरूला जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष फिक्की के रघुश्री पोद्दार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रघुश्री जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत सबसे पहले मैं इसमें प्रोफेसर वी उपाध्याय जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा बदलाव हुआ है और जो चीज़ें आज से इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों में जो है बदलाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मार्केट पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? हालांकि आज जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और शॉपिंग भी जम करके हो रही है। डेफिनेटली ये जो टैक्स के जो रेट्स कम किए गए हैं, खासतौर से जो 28% वाली को 18 पे कर दिया है या 12 वाली को 5 पर कर दिया है, तो डेफिनेटली इसका असर सभी वर्गों पर पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग में जो बड़ी इनकम वाले लोग होते हैं, बड़ी आइटम लोग खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, उस तरह से तो वहां तो लाखों रुपए का फायदा है। पर आदमी जो खाने पीने की और जो इस तरह की हाउस होल्ड आइटम्स जो खरीदता है, तो उस पर भी काफी असर पड़ेगा। पहले जो रेट पड़ रही थी जो 12% वो काफी ज्यादा थी, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, ये माना जा रहा है। यही असेसमेंट सभी का है। मैं इसमें शशांक जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। शशांक जी, शुरुआत से ही माना जा रहा था और बार बार ये स्टेटमेंट भी दिए जा रहे थे वित्त मंत्री के द्वारा भी कि ये जो जीएसटी है इसके अंदर लगातार सुधार की गुंजाइश भी है और आगे भी सुधार होते रहेंगे। और ये जो जीएसटी 2.0 है, इसमें तो मानिए कि ये दिवाली का तोहफा है, त्योहार आने से पहले ये बम्पर गिफ्ट है सरकार की तरफ से। तो इसको और किस तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं? कुछ और इसमें बड़ी परिवर्तन की उम्मीद आप देख रहे हैं? हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन और इसमें कितनी और गुंजाइश आप देख रहे हैं? देखिए शुभेंदु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निश्चित तौर पर जीएसटी 2.0 है। ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को दिया गया तोहफा है। और एज एन इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर जो इस फील्ड में काम करता रहा है, उसके नाते मैं आपको बताऊं तो आज से 10 साल पहले इसी सिचुएशन को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था, क्योंकि इतने सारे प्रकार के टैक्सेस। और आज हम करते करते इस पोजीशन पे हैं कि मेनली सिर्फ 2 प्रकार के टैक्स रेट हमारे सामने हैं, 5% और 18%। ये निश्चित तौर पर हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसमें अभी और क्या सुधार की गुंजाइश है, तो देखिए हम जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखें, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो गल्फ हो, दुबई हो, यूएई हो, चाहे वो यूरोप हो, मोस्टली मलेशिया हो, ये जो कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, ये सिंगल रेट ऑफ टैक्स पर काम करते हैं। तो हम अगर अपने को एनालाइज करें और देखें तो हम बहुत आगे आ चुके हैं जहां पर हम थे। और अगर हम ये देखें कि यहां से आगे हम और कहां जा सकते हैं,
तो हमारे पास विश्व में जो समृद्ध देश हैं, जो विकसित देश हैं, हाँ। उनका मॉडल हमारे सामने है, जहां पर हम 2 टैक्स रेट तक अगर आ सकते हैं इतने सारे टैक्सेस से, तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में एक टैक्स पर भी आ रेट पर सकते भी हैं। हम आ सकते हैं। और इसलिए हम विजन हमारा 2047 है, और इसमें प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए जैसा आप कह भी रहे हैं कि इसमें एक सुधार की गुंजाइश है कि सिंगल टैक्स सिस्टम पर हम आ सकें। रघुश्री जी, इसका सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए, असेसमेंट आप क्या कर देख रहे हैं, खास करके राजस्थान की जो इंडस्ट्रीज हैं, राजस्थान का जो उद्योग है या हस्तशिल्प कला जो पहले कहीं दब गई थी, और इससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को भी, उसमें कहा जा रहा था कि भाई जो ट्रम्प टैरिफ था उसका इम्पैक्ट कहीं घरेलू उत्पादों पर भी था, जो इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि अब इस GST 2.0 के बाद से बहुत हद तक राहत है, मार्केट को बूम मिलेगा, ऐसे जो कारीगर हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ये जो स्लैब्स, पहले 4 स्लैब्स चल रहे थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये 2 टियर स्लैब्स में आ गए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जब आप 2 टियर में देखेंगे कि 5% टू 18%, मतलब 2 टैक्स हो गए, 5%, 18 एंड 40% जो आपका बढ़ चुका है, वो जिसको अभी मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि सिन प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, उस तरह की चीजों पे 40% टैक्सेशंस लगाए हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट हेल्दी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जैसे 12% जैसे गारमेंट्स पे होते थे, टेक्सटाइल्स पे 1000 रुपए से ऊपर के 12% थे, अब 2500 से हो गए 5%, मतलब फ्रॉम 1 रुपी टू 2500 रुपीज के गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड शूज में आ गया 5%, एंड अबाउट 2500 इज 18%। तो ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मीडियम सेक्टर में जो गारमेंट्स, ब्रांडेड गारमेंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं सेल्स मीडियम सेक्टर की, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया कि वो उनको परचेज पावर उनकी ब्रांडिंग की तरफ चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिटेल इंडस्ट्री की बूम और ग्रोथ दिख रही है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आप देखेंगे तो 5% GST आ गया, और ये तो बहुत ही बड़ा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को धक्का लगा था, अमेरिका का जो टैरिफ रेट आया। स्पेशली जो जोधपुर इंडस्ट्री है, जिसमें सारा ही काम लकड़ियों का है, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उनके लिए शायद लोकल मार्केट, लोकल फॉर वोकल, बहुत लोग चाइना से माल लेकर आते हैं, फर्नीचर वगैरह, पर अब वो ही जो फॉरेन एक्सपोर्ट हो रहा है इंडियन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे प्राइसेस पे विद लेस GST मिलेगा। तो आई थिंक ऑल ओवर इट्स अ वेरी गुड चैलेंज कि हमने बहुत अच्छे से जो 8 साल से GST इस देश में लगी हुई है उसको हम बैलेंस कर पाएंगे अब। एंड जो अपन कॉफी और स्नैक्स वगैरह आइटम में भी 5% आ गई, तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि घर की जो गृहिणी है उसका भी बजट प्लान में वो कुछ सेविंग कर पाएगी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड विकसित भारत की ओर, जैसा आपने कहा, ले जाता हुआ GST है। इसमें मैं एक दो चीज़ें, क्योंकि टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, ये बहुत एक आपस में ना जुड़ा हुआ, और राजस्थान की अपने आप में इसकी पहचान है। मैं वापस आऊँगा तो इसी सवाल के साथ कि क्या और इसमें स्कोप देख रहे हैं हम, और क्या और कुछ नया इनोवेटिव करने की ज़रूरत भी है अब ऐसे में, क्योंकि इसका बेनिफिट भी लेना है हमें। राजस्थान का जो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे ग्रो करना है, इसको लेकर के अब सरकारों को भी मिलकर के सोचना होगा। मैं लेकिन नंदन जी के पास ज़रा चलता हूँ जल्दी से। नंदन सर, एक चीज़ हम इन चीज़ों पर बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर, आम लोगों को भी पता चले कि भाई अब जैसे हेल्थ सेक्टर है, उसमें जो दवाइयां हैं उनको भी उनके दायरा कम कर दिया है उनको, है ना। और जैसे बीमा हो गया तो बीमा में जो है शुल्क 0 कर दिया GST का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी बहुत हद तक राहत दे दी है। अब देख रहे हैं हम खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना अंतर आया सर? शुभेंदु जी, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो बहुत सारी, जैसे आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, हेल्थ सेक्टर में तो बहुत बड़ा फर्क आ गया है। क्योंकि एक आम आदमी जो हेल्थ इंश्योरेंस लेता था, अगर मान लीजिए उसका प्रीमियम पहले 11,800 था, वो प्रीमियम सीधा सीधा 10,000 रुपए हो जाएगा। जो 18% GST था हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो खत्म हो जाएगा। 33 ऐसी दवाइयां सरकार ने आइडेंटिफाई करी हैं जो क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड है, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जितनी भी मेडिकल किट्स होती हैं जांच करने की, चाहे वो डायबिटीज हो या छोट और भी और कोई जांच करने की, वो सब 5% के दायरे में आ गई हैं। तो ऐसे सेक्टर वाइज GST का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि कई हजार रुपए का इम्पैक्ट हर गृहस्थी के ऊपर पड़ने वाला है। इम्पैक्ट से मतलब है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है महीने दर महीने, क्योंकि खाने पीने की चीज से लेके टूरिज्म, मेडिकल, कपड़ा, जूता, हर चीज के ऊपर GST का रेट कम हुआ है। तो सभी लोगों के जो घरों का जो मंथली बजट है
उस पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ज्यादा पैसा जेब में बचेगा, वो बचा हुआ पैसा या तो व्यक्ति कहीं इन्वेस्ट करेगा या उससे और ज्यादा सामान खरीदेगा। दोनों ही केसेस में देश की जीडीपी इससे बढ़ेगी और देश में पैसा वापस घूम के बाजारों में आएगा। अच्छा, मैं शशांक जी के पास वापस से एक सवाल, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से भी कुछ उनकी क्वेरीज हैं। एक सवाल, क्योंकि कई बार लोगों को की तरफ से सवाल किया जाता है कि भाई पहले CGST और SGST, स्टेट गवर्नमेंट का जो GST है वो और सेंट्रल का दोनों अलग अलग जो है कैलकुलेट करके लिया जाता था, तो अब उसको कैसे सॉल्व होगा? और दूसरा, राज्य सरकारों का इस पर अलग अलग स्टेटमेंट है। जैसे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो हमारी देन है, हम राज्य सरकारों ने ये पहल की थी और उसके बाद सेंटर को आकर के इस पर कदम उठाना पड़ा। देखिए शुभेंदु जी, इसमें जो जहां तक बात है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे बंटवारा होगा, तो सेंटर और स्टेट जैसे पहले 50-50 के भागीदार थे, वैसे ही अब भी 50-50 के भागीदार हैं। अगर हमें उसे सामान्य तौर पर समझना हो तो 5% और 18% का जो टैक्स रेट है, उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन पर आप ये मानिए कि 5% है तो 2.5% सेंटर का शेयर है, 2.5% स्टेट का शेयर है, और अगर 18% की ट्रांजैक्शन है तो उस पर 9% सेंटर का शेयर है, 9% स्टेट का शेयर। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कुछ प्रदेश सरकारें ये कह रही हैं कि ये तो हमारी पहल थी और हमारी देन है। देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है जहां पर सभी लोग जो भी बेनिफिट आया है उसमें ये कहेंगे कि हमने किया, पर उससे इतर अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि इसको ये कहना उचित होगा कि ये सभी का सम्मिलित तौर पर सभी प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों की मिलीजुली देन है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस चेंज को प्रभाव में लाने के लिए जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी गई थी 4 और 5 तारीख को, वो 2 दिन की मीटिंग थी, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें दोनों मिलकर इस पर सम्मिलित तरीके से तैयार थी इस चेंज को लाने के लिए, तो 2 दिन का काम 1 दिन में निपटा लिया गया, अग्री कर लिया गया। तो ये श्रेय सेंटर और स्टेट दोनों को जाता है और दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर बनता है, मैं नंदन जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। नंदन सर, एक चीज़ ये कि ये सवाल तो उठ रहा था जब ट्रम्प टैरिफ लगा था, तो उसके बाद थोड़ी सी निराशा थी, मार्केट पर भी उसका असर दिखाई दे रहा था, डेड इकोनॉमी कह दिया गया, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, हालांकि वो दूसरा विषय है, लेकिन मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब ये जो GST 2.0 है, इसके आने के बाद लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अभी बदलेंगी और मार्केट में जो इंटरनल मार्केट है उसमें खरीदारी बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। बिल्कुल शुभेंदु जी, आप सही बोल रहे हैं। एक जमाना था 1990 के दशक में जब सब देशों ने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, पूरे विश्व को एक बाजार बनाने की बात करी, लेकिन अभी आप पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे कि दुनिया भर के जितने बड़े राजनेता हैं, जितने भी देश हैं, सब लोगों ने ये देखा है कि उनके देश के उद्योगों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ट्रम्प टैरिफ के आने के बाद हमारे देश के अपने उद्योगों की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हम क्यों अमेरिका जैसे किसी देश की तरफ देखें अपने यहाँ बनाए हुए माल को बेचने के लिए? अगर जो सरकार की जो नीति है, जो 5% रेट अभी रखा गया है, अभी गुप्ता जी ने बताया, अब हम एट पार हैं। मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई हैं, वहां पे भी एक रेट है, लगभग सभी देशों में 5% का रेट है। हम भी अब ग्लोबली compete करेंगे। अब अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी कोई सामान को साउथ एशियन कंट्री में बनाए या इंडिया में बनाए, उसके ऊपर संभावना है लगभग एक ही दर से टैक्स लगेगा। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, और इंडियन मार्केट में भी। इससे जो डिमांड को बूस्ट मिलेगा, जब ज्यादा पैसा जेब में बचेगा, आदमी उसे खर्च करेगा और ज्यादा माल की खपत होगी, और इसी तरीके से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा इससे गवर्नमेंट। हाँ, और दूसरा ये कि हमारा जो पैसा है वो हमारे पास ही रहे, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया। इम्प्लीमेंट होने से ठीक 1 दिन पहले जब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि भाई जो इंडियन जो कंपनीज हैं उनको ज़रूर आपको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उपाध्याय सर, इसमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि भाई आप ठीक है, आप खरीदारी करेंगे, सबको समझ में आ रहा था, लेकिन आप इंडियन जो कंपनीज हैं उनको आप प्रमोट करें, उनका ज़रूर सामान खरीदें। हाँ, डेफिनेटली। अभी जो वक्तव्य प्रधानमंत्री ने कल ही दिया है और पहले भी देते रहे हैं कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अब ये हालांकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज सारी दुनिया में हलचल मची हुई है, तो सभी कंट्रीज ये बात कह रही हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम भी इस बात पर प्रेशर डालें कि जो अननेसेसरी ट्रेड होता है,
ट्रेड खत्म करने वाली बात नहीं है यहाँ पर, ट्रेड तो रहेगा ही, और जो ग्लोबलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट हैं वो भी चलेंगे। अमेरिका हालांकि बीच में सभी को बहुत तकलीफ दे रहा है, तो वो भी एक समस्या है। तो हो सकता है कि लोग अमेरिका की तरफ ना देखकर आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंध बना करके इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करें। लेकिन बहुत सारा अननेसेसरी ट्रेड होता है, छोटी छोटी चीजें जो सप्लाई चेन लंबी कॉम्प्लेक्स बन गई थी, तो उनकी क्या जरूरत है। अगर छोटा सा कोई गणेश की मूर्ति है तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना आप बाहर से ही मंगाओ। तो चीज हम अपने आप कर सकते हैं तो वो तो करना है, ऑल्टरनेट हमें तैयार करना और इंडियन मार्केट के अंदर उसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार करना, ये हमारी कोशिश थी। समय थोड़ा सा कम रहा, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये जो क्या सस्ता हुआ और हमारे जितने दर्शक हैं उनकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, राजस्थान के जो लोग हैं खास करके जो हैंडीक्राफ्ट है और जो होटल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, उसको लेकर के हमने बात की। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जीएसटी का जो जेब कनेक्शन है वो यहाँ हमने समझने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं और इसका बहुत ज़्यादा फायदा आम लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा।